आगे है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.5 का फैक्टराइजेशन चैप्टर से और क्लास 8 का चैप्टर है। ये आर.डी. शर्मा की बुक से है। हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। आज हम लोग करेंगे फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से 5 क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व कर लिए हैं। आज हम 6 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन में क्या रखा है और हमें फैक्टराइज करना है। 144 ए स्क्वायर माइनस 169 बी स्क्वायर है। तो अगर आपने स्क्वायर कुछ लर्न किया है तो आपको पता होगा कि ये 12a का होल स्क्वायर है। 12a स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसे, और हम इसे 13b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गया है ना। तो उसी के बेस पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू, आपको शायद याद हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, या आप a माइनस b इंटू a प्लस b भी लिख सकते हैं। ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, 12a हमारा a स्क्वायर बन रहा है, a है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12a प्लस 13b और इंटू हो जाएगा 12a माइनस 13b। क्लियर है? बस यही हमारा आंसर होगा, इससे ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है, फैक्टराइज करना है हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी हमें साफ साफ दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी शायद। तो चलिए कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी है, यहाँ पर a स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको आप ऐसे ही रखिए 2a माइनस b होल स्क्वायर, और यहाँ आपका हो जाएगा 4c स्क्वायर। ठीक है, अब ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर बन गया। तो अब हम लिख लेंगे 2a माइनस b प्लस 4c, ये हमारा बन गया a प्लस b, और इंटू में हो जाएगा 2a माइनस b और माइनस 4c यानी कि a माइनस b। ठीक है, इससे ज्यादा हम इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर भी हमें दिख रहा है वही चीज, आइडेंटिटी सेम है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पे इन्होंने 4 कॉमन ले रखा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में इसे कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 4 है तो हम इसे 2 स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे तो हम ऐसे ही लिख लेंगे x प्लस 2y होल स्क्वायर, और यहाँ आप इसे बना लीजिए 2 स्क्वायर इंटू 2x माइनस y होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा और हम अच्छे से लिख लेते हैं। x प्लस 2y को आप ऐसे ही लिखिए अगेन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिड ब्रैकेट ले लेंगे और 2 इंटू 2x माइनस y, और इसे हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हुआ, 2 पर भी स्क्वायर हो गया और इस पर भी स्क्वायर हो गया, जो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो हमने इस पूरे पे स्क्वायर कर दिया तो दोनों पर स्क्वायर हो गया। अब ये बन गया a स्क्वायर और ये बन गया b स्क्वायर। अब आप इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए, a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में, है ना। तो x प्लस 2y यहाँ हो गया, और प्लस में यहाँ लेंगे, इसको भी आप इस ब्रैकेट में डालिए क्योंकि 2 टर्म हमें लिखने हैं, और यहाँ हो जाएगा ये 2 इंटू 2x माइनस y। ठीक है ना, ये आपका a प्लस b हो गया, और दूसरा हम बनाएंगे a माइनस b, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y और माइनस 2 इंटू 2x माइनस y। क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लंबा है और कुछ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ कर देंगे x प्लस 2y और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4x और माइनस 2y हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 2y और माइनस 2 2 जा 4x और माइनस माइनस प्लस का 2y। ठीक है, अब देखिए, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई,
2x से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4x और यहाँ हो जाएगा 2y, है ना, -2y। तो अब ये 2y और 2y कैंसिल हो गया और यहाँ 4x और x दोनों प्लस वाले हैं तो ऐड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, 5x आपका ऐड हो गया और दूसरे ब्रैकेट में इधर क्या बच गया, 2y और 2y ऐड हो जाएगा तो 4y लिख दीजिए और यहाँ माइनस का 4x है और यहाँ x, तो ये माइनस वाले 3x बच जाएंगे, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3a 5 है और a क्यूब है, तो इट मीन्स कि यहाँ भी a क्यूब है और यहाँ भी a क्यूब है, तो a क्यूब हम कॉमन निकाल सकते हैं और उसके साथ ही हम 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 48 भी 3 का मल्टीपल है ना। तो 3a क्यूब हम अगर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ बचेगा a स्क्वायर और यहाँ बचेगा आपका 3 1 जा 3 6 जा, यानी कि 16a, नहीं सॉरी, यहाँ तो a क्यूब हमने निकाल लिया है तो केवल 16 बचेगा, है ना। तो अब हम इसे बना सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3a क्यूब तो एज इट इज रखिए और इधर बन जाएगा आपका a स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 4 स्क्वायर, है ना। और इसे हम सारे को रख लेंगे इस ब्रैकेट में क्योंकि हमने इन दोनों से कॉमन लिया है 3a क्यूब। तो अब आप 3a क्यूब एज इट इज रखिए और इस ब्रैकेट के अंदर आपका बनेगा a प्लस b और a माइनस b, है ना। a प्लस b, a स्क्वायर का हमने a लिया और इसका b का हमने 4 लिया और यहाँ a माइनस b यानी कि a माइनस 4। अब इसे कुछ और कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, चलिए 3a क्यूब कर दिया और अंदर क्या हो जाएगा, नहीं अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, इसे हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। a टू द पावर 4 और 16b टू द पावर 4 है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हम a स्क्वायर का स्क्वायर बना सकते हैं और यहाँ पे 4b स्क्वायर का स्क्वायर बना सकते हैं। तो अब ये a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर मिल गया हमें, तो अब आप कर लीजिए a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर यानी कि a प्लस b और यहाँ हो जाएगा a माइनस b यानी कि a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर होगा। तो इस वीडियो में हमने 6 से 6 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप बोर हो जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।